हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर की एक और सोनेट सोनेट 127 के बारे में। दैट इज, इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। ये सोनेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज वी नो, स्कॉलर्स और क्रिटिक ने शेक्सपियर की 154 सोनेट सीक्वेंस को 3 थीमेटिक कैटेगरीज में बांटा है। सोनेट्स 1 to 17, द मैरिज सोनेट्स, इसमें स्पीकर एक यंग हैंडसम मैन को शादी करने और ब्यूटीफुल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए मना रहे होते हैं। देन सोनेट्स 18 to 126, द फेयर यूथ सोनेट्स, इसमें शेक्सपियर ने एक अननेम्ड यंग मैन को एड्रेस किया है और इसमें कई फेमिनिन क्वालिटीज हैं, चाहे वो लुक्स को लेकर हो या उसके कैरेक्टराइजेशन को लेकर। ये सीक्वेंस पोएट के अपने एक्ट ऑफ बिट्रेयल के साथ खत्म होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो फेयर यूथ से आज़ाद हो जाते हैं। एक्चुअल में ये सोनेट्स स्पीकर के स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। और लास्ट सीक्वेंस है सोनेट्स 127 to 154, द डार्क लेडी सोनेट्स। ये सोनेट्स क्लियरली किसी एक्चुअल डार्क हेयर्ड, डार्क स्किन्ड वुमन की बात करती है जो अल्टीमेटली पोएट को बिट्रे करती है, एंड शी कॉजेज द स्पीकर ग्रेट पेन एंड शेम। और प्रेजेंट सोनेट डार्क लेडी सोनेट्स सीक्वेंस की फर्स्ट सोनेट है। डार्क लेडी की ट्रू आइडेंटिटी क्या है, ये क्वेश्चन एक अनसॉल्व्ड और कंट्रोवर्शियल इश्यू है। कुछ ने कहा एमिलिया लेनियर डार्क लेडी है, कुछ ने कहा ब्लैक लूस, कुछ ने वाइफ ऑफ जॉन फ्लोरियो, तो किसी ने मैरी फिटलन को, किसी ने जैक्वेलिन फील्ड को, तो किसी ने जेनेट डेवेनेंट को डार्क लेडी बताया। तो डार्क लेडी की आइडेंटिटी अभी तक एक क्वेश्चन है। अगर बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो इनका जन्म अप्रैल 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में यूनाइटेड किंगडम में हुआ और डेथ 23 अप्रैल 1616 में। इन्हें बेस्ट ब्रिटिश राइटर ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। इनके कई वर्क्स लाइफ, लव, डेथ, रिवेंज, ग्रीफ, जेलसी, मर्डर, मैजिक और मिस्ट्री के बारे में है। अगर बात करें हमारे आज के टॉपिक की, तो सोनेट 127 को भी 1609 में पब्लिश किया गया था, एंड एज आई सेड, ये डार्क लेडी सीक्वेंस की फर्स्ट सोनेट है। इस पोयम में स्पीकर एक ऐसी वुमन की तरफ अट्रैक्टेड है जो कन्वेंशनल सेंस में, यानी पारंपरिक अर्थों में ब्यूटीफुल नहीं है, और स्पीकर एक्सप्लेन करते हैं कि आज कॉस्मेटिक्स के कारण कोई भी ट्रू और फॉल्स ब्यूटीज के बीच में अंतर नहीं कर सकता, और इसलिए अब ट्रू ब्यूटीज की भी निंदा की जाती है। दे आर आउट ऑफ फेवर। अगर बात करें सोनेट के स्ट्रक्चर की, बीइंग अ शेक्सपियरियन सोनेट, इसमें 3-4 लाइन के स्टांजाज हैं और एंड में एक राइमिंग कपलेट है। इसकी राइम स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF, GG, और ये आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में है। सोनेट की थीम हम एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। In the old age, black was not counted fair. तो सोनेट की शुरुआत स्पीकर ये क्लेम करते हुए करते हैं कि पुराने समय में ब्लैक को फेयर नहीं माना जाता था, फेयर के जितना अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। तो यहाँ ये स्टेटमेंट एक पैराडॉक्स दिखाती है, क्योंकि ब्लैक एज अ कलर फेयर या लाइट है ही नहीं, और ब्लैक डार्क ही था, चाहे वो उस समय की बात हो या उससे पहले की। तो यहाँ इस लाइन में फेयर का मतलब लाइट या गोरा नहीं, बल्कि फेयर का मतलब प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, ऑनेस्ट या फेवरेबल है। तो स्पीकर का कहने का मतलब है कि पहले जो भी डार्क कलर के होते थे, काले या सांवले रंग के होते थे,
उन्हें प्लेजेंट या ऑनेस्ट या अट्रैक्टिव नहीं माना जाता था। और इफ इट वेयर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, या फिर अगर मान लो जो डार्क स्किन्ड है वो ऑनेस्ट या फेवरेबल है तो भी उन्हें सुंदर नहीं माना जाता था, कोई उन्हें ब्यूटीफुल नहीं कहता था। यानी लाइट स्किन्ड वुमेन को ब्लैक स्किन्ड वुमेन की तुलना में ज्यादा सम्मान दिया जाता है। बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटीज सक्सेसिव हेयर। हेयर यानी वारिस, यानी अब ब्लैक स्किन्ड लोग भी सुंदरता के वारिस हैं। अब डार्कनेस को भी ब्यूटीफुल के रूप में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया है। वो सुंदरता के उत्तराधिकारी हैं। अब ब्लैक ज्यादा पॉपुलर है। किसी चीज को ब्लैक ब्यूटी कहना लाइट ब्यूटी कहने से ज्यादा लेजिटिमेट है, वैध है। एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विथ अ बास्टर्ड सेम। स्लैंडर यानी बदनाम, बास्टर्ड यानी घटिया इंसान। यानी और जो सुंदर माने जाते थे उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई है। वे शर्म से बदनाम हो चुके हैं, सुंदरता बदनाम हो चुकी है। तो स्पीकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पावर। क्योंकि अब हर हाथ यानी हर औरत के पास नेचर के पावर को यूज करने की एबिलिटी है। यानी ब्यूटी नेचुरल होती है, लेकिन अब कोई भी वुमेन चाहे वो ब्यूटीफुल ना भी हो, कॉस्मेटिक्स का यूज करके अपने नेचुरल अपीयरेंस को सुंदर बना लेती है। फेयरिंग द फॉल विथ आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस। फॉल यानी बेईमानी से, यानी अब ब्यूटी के स्टैंडर्ड की नेचुरलनेस खत्म हो चुकी है। और ये हेयर डाई, विग्स, लिपस्टिक्स और मस्करा ईटीसी के यूज से हुआ है। एक औरत इन सब चीजों को यूज करके बेईमानी से खुद को खूबसूरत दिखाती है। वो चेहरा उसका असली चेहरा नहीं होता, बल्कि आर्ट के माध्यम से बोरो किया हुआ झूठा चेहरा है। स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम, नो होली बावर, बट इज प्रोफैंड इफ नॉट लीव्स इन डिसग्रेस। बावर यानी कुंज, प्रोफैंड यानी अपवित्र, डिसग्रेस यानी अपमान या बदनामी। यानी अब सुंदरता का कोई नाम नहीं है, ना ही कोई पवित्र कुंज है, बल्कि अब ट्रू ब्यूटी भी या तो बदनाम है, नहीं तो भ्रष्ट है, दूषित है, करप्ट है। यानी जब बदसूरत औरतें भी कॉस्मेटिक्स का यूज करके खुद को सुंदर दिखाती हैं, तो स्पीकर का मानना है कि वो ब्यूटी को डीवैल्यू कर रही हैं। उन्हें देखने के बाद अगर कोई इंसान ब्यूटीफुल चीज को भी देख ले तो वो कम इम्पैक्टफुल लगती है। और स्पीकर का मानना है कि अब ट्रू ब्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। वे हर आर्टिफिशियल चीज की निंदा करते हैं। Therefore my mistress brows are raven black. Raven यानी काला कौआ, यानी एकदम डार्क। तो स्पीकर अब अपनी लेडी को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि मेरी मिस्ट्रेस, जिसकी ब्रोज यानी आईब्रोज बिल्कुल गहरी काली है, हर आईज सो सूटेड एंड दे मॉर्नर्स सीम। उसकी आंखें इतनी जचती हैं, इतनी उपयुक्त है, उस पर इतनी सूट करती है, मानो कि वे शोक मना रही हो। तो किसके लिए? At such who not born fair, no beauty lack, slandering creation with a false esteem. यानी कि मिस्ट्रेस की ब्यूटी करंट फैशन से मैच करती है, लेकिन उसे खुद को मेकअप के सहारे इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसकी डार्क आईज ऐसी है जैसे उनके लिए शोक मना रही हो जो जन्म से सुंदर नहीं है, जो अपने आप को मेकअप की हेल्प से ब्यूटीफुल बनाते हैं और अपने झूठे सम्मान के लिए क्रिएशन की यानी नेचुरल ब्यूटी की वैल्यू खत्म कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और मिस्ट्रेस की आईज ऐसे ही लोगों के लिए शोक मनाती हुई दिखती है। लास्ट 2 लाइन्स में yet so they mourn becoming of their woe that every tongue says beauty should look so, कि लेकिन उसकी काली आंखें लैमेंट भी, शोक भी इतनी ब्यूटीफुली कर रही हैं कि अब
हर जुबान यही कहती है कि सारी सुंदर आंखें बिल्कुल मिस्ट्रेस की आंखों जैसी दिखनी चाहिए, सुंदरता ऐसी ही दिखनी चाहिए। यानी नेचुरल ब्यूटी ही रियल स्टैंडर्ड है और हर कोई ये बात अच्छे से जानते हैं। और इस तरह से ये सोनेट खत्म हो जाती है। अगर बात करें सोनेट की थीम की, तो इसकी थीम है ब्यूटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक तो ट्रू ब्यूटी वही है जो नेचुरल है और अनटच्ड है, और दूसरा कि कैसे ब्यूटी का मतलब टाइम के साथ बदलता जा रहा है। आज लेस ब्यूटीफुल भी कॉस्मेटिक्स का यूज करके खुद को ब्यूटीफुल दिखाती हैं, और ये नेचुरल ब्यूटी को डीवैल्यू करने जैसा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।